मुझे यही नहीं पता था कि मैं नर हूँ कि नारी हूँ, और लोगों ने उस समय मुझ में सेक्स ढूंढ लिया। त्रेता में किन्नर बने, द्वापर में सखी बने, और मुगल काल आते आते कलयुग में हिजड़ा बन गए। तो इस औरत आदमी के अंदर एक चीज है जो सबसे गंदी चीज है, वो है सेक्स, जो किन्नरों में नहीं है। तो इसीलिए हमारी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। और मैं तंत्र साधक हूँ, कामाख्या पीठ की मालिक हूँ, 10 महाविद्या करी 2019। 10 महाविद्या है। तो जिस इंसान को कभी छक्का, कभी मामू, कभी हिजड़ा कह के बोला जाता था, कभी भी हमने, हमारे किन्नर ने कभी ये नहीं बोला जी मुझे तुम पुरुष बोलो, और कभी हमने ये नहीं बोला कि हमें महिला बोलो। जैसे हैं हाँ। हम वैसे ही है। एक समाज ऐसा है जहाँ पे शरीर बेचा जाता है, एक शरीर ऐसा है जहाँ पे भीख मांगी जाती है, रेड लाइट वगैरह, और एक समाज वो है जो गद्दियों वाला। फिर गीता में 2 जगह मैं स्पष्ट हूँ, एक जगह शिखंडी हूँ तो एक जगह ब्रह्मला हूँ मैं। फिर आज मुझसे पूछा जाए तो आप हो कौन? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। एंड आज मैं एक वर्ल्ड की सबसे पहली नागा सन्यासी माँ भवानी के साथ मैं आज आप लोगों को आज मैं प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय श्री माता जी, महाकाल। आज मैं आपकी जो मतलब आपकी जो जीवन रही है, जीवन काल के बारे में आज मैं थोड़ा जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि लाइफ मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले प्रथम नागा सन्यासी बनने मतलब आप कैसे बने, और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले आपका स्टोरी जानना चाहती हूँ मैं। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ, नागा सन्यासी जूना अखाड़े से। किन्नर किन्नर की जिंदगी ही एक अग्नि परीक्षा है, और मेरी तो शायद 13 साल की उम्र से ही ये परीक्षा शुरू हो गई थी। अच्छा। और मुझे उस समय सत्य की सोच थी कि मैं हूँ क्या। मुझे यही नहीं पता था कि मैं नर हूँ कि नारी हूँ, और लोगों ने उस समय मुझ में सेक्स ढूंढ लिया। आप लोगों को 2.5 साल के बच्चे की इज्जत लूटती है, 2 साल की बिल्कुल। बेटी की इज्जत लूटती है, आपको पता चलता है। लेकिन वो हवस का शिकारी हम जैसे बच्चों को भी तो करता है। तो क्या आप घर में रहे तो घर वाले नहीं समझ पाए, क्योंकि समाज ने कभी किन्नरों को समझा ही नहीं। सतयुग में मोहिनी थे, त्रेता में किन्नर बने, द्वापर में सखी बने, और मुगल काल आते आते कलयुग में हिजड़ा बन गए। तो सफर तो मेरा 4 युग में भी है और आज भी है। और किन्नर का कोई भी जिंदगी देख लो, कोई भी किन्नर है, उसकी कोई भी जिंदगी सिर्फ इज्जत, सम्मान और रोटी यहाँ से शुरू होती है। आप लोगों को एक घर मिलता है, एक बाप मिलता है, एक परिवार मिलता है, उसके बाद आपको शिक्षाएं मिलती हैं, कागज़े मिलते हैं, और जो भी संविधान से मिली सारी सुविधाएं मिलती है। और हम लोगों को पैदा होते ये सब चीज़ छिन जाता है। ना किन्नरों को उस समय बाप होता है, ना माँ होती है। और ऐसे समाज में जहाँ पे किन्नर के शरीर के कपड़ों के नीचे सिर्फ शरीर को नोचने वाले होते हैं। हमारे समाज में भी है, 3 तरीका है। एक समाज ऐसा है जहाँ पे शरीर बेचा जाता है, एक शरीर ऐसा है जहाँ पे भीख मांगी जाती है, रेड लाइट वगैरह, और एक समाज वो है जो गद्दियों वाला, जो त्रेता युग से राम की लोरी देने वाला वो समाज, जो आपके घर पे जाता है और आपकी शादी में मांगता और खाता है। और फिर उन के एरिएबाज होते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हैं, जिस गुरु के पास चलेंगे उस गुरु का काम भी करके देना पड़ेगा। तो वो सफ़र मैंने भी करा। शुरू में घर से निकली तो पहले मेरे को शरीर बेचने वाले मिल गए। अच्छा। तो शरीर बेचना पड़ता था, तो जब रोटी मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे बाप तो नहीं था, गुरु था, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, भाई ये ज़िंदगी का काम नहीं है, तो फिर हम चले गए रेड लाइट मांगने वालों के पास। आपको कभी इन चीज़ों से ऑब्जेक्शन, आपने कभी मना नहीं किया है ये चीज़? किससे बोलते हैं ये बताओ। नहीं कि आपके जो गुरु माता होंगी, जो तो आपकी जिनका हेड। जो चलता आया है उसको कैसे मना कर से? आज तुम रेड लाइट एरिया मना कर दोगे? आप औरत हो के, आप ये जीबी रोड हुआ, ये कोई से भी जो रेड लाइट एरिया जो तुम्हारा हीरा मंडी बनी थी, ये कहाँ पे? वहाँ पे लड़कियां ही आती थी, उन लोगों के घरे से तो लाया नहीं जाता था, नॉर्मल घर से ही लड़कियां आती थी। तो जिस परिस्थिति में या जिस समाज में इंसान चला जाता है, तो परिवार जब साथ में नहीं होता, और कहने को हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे कि हम ये हैं। ओके।
फिर द्वापर तक चला, द्वापर के बाद सीधा मुगल काल आ गए। तो सबसे पहले मेरी अयोध्या नगरी उजड़ी और मुगल काल से उन्होंने बनाई फैजाबाद। तो वहाँ पे हाँ। हिजड़ा संप्रदाय चालू हो गया और हमारे समाज को इस्लाम कबूल करना पड़ा और वो परंपराएं चलती रही। मुगल गए, मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने 200 साल जराइन जाति एक्ट लगाया। हमें दिल्ली में रहना है, पंजाब जाना है तो हमें जजिया देना पड़ता था। हमें 4 से ज़्यादा कहीं खड़े हो जाते थे, हमें कत्ल कर दिया जाता था। बच्चा चोरी का इल्ज़ाम हम पे लगाया गया, सब कुछ लगाया। वो भी हमने कहा दिल्ली पर 8 बार उजड़ी, 9वीं बार बसी। तो 8 बार दिल्ली उजड़ी तो 8 बार किन्नर भी तो उजड़े होंगे। बिल्कुल। आज मेरा अखंड भारत था, अखंड भारत के टुकड़े हुए तो मेरी परंपराओं के भी टुकड़े हुए। एशिया में अखंड भारत में था, सब कुछ था कि कंधार नरेश कहाँ पे था? कंधार में। सीता नेपाल में। और मेरे 51 पीठ है, तो वो शारदा पीठ मेरा कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? हाँ, बलूचिस्तान में। जो सती के 51 पीठ है उसमें अच्छा। एक पीठ वो भी शारदा पीठ है। अब तुमने सरदे बांध दी तो वो तो मेरा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पीठ तो है मेरा। पीठ तो है। फिर आ जाइए तुम्हारा ढाकेश्वरी जो बांग्लादेश में है। ओके। तो जैसे सतयुग में क्या है कि देवताओं को अप्सराएं रिझाती थी और देवियों को किन्नर रिझाते थे, क्योंकि औरत को औरत से पर्दा था और किन्नरों को और आदमियों को आदमी से पर्दा था। तो देवियों को रिझाने का, नहलाने का काम किन्नरों का था। वो सब हट गया। 12.5 प्रथा थी, उसको मिटा के सखी प्रथा बना दिया, देवदासी प्रथा बनाई गई। और ये मैं नहीं कहती, आपका वेद पुराण कहते हैं। रामायण में 17 जगह मेरा उल्लेख, मैं नहीं कहती। मुरारी बापू ने मानस किन्नर करी, उसमें बताया। फिर गीता में 2 जगह मैं स्पष्ट हूँ, एक जगह शिखंडी हूँ तो एक जगह भ्रनला हूँ मैं। फिर आज मुझसे पूछा जाए तो आप हो कौन? हमने 2014 में जब वैदिक आया ट्रांसजेंडर से उसका, तो हमने बोला था हमें किन्नर आयोग चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया था? ट्रांसजेंडर आयोग। ट्रांसजेंडर आयोग अमेरिका से चालू हुआ। आज ट्रम्प गद्दी पे बैठने से पहले उस आयोग को मना कर रहा है। और उसमें कौन है? गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल पढ़े लिखे बच्चे अपने सेक्स के लिए ये काम करते हैं। और हम कौन है? प्रथा वाले, गुरु वाले। ना हम अपने बाप से पहचाने जाते हैं, ना अपनी माँ से पहचाने, हम अपने गुरुओं से पहचाने जाते हैं। और हम उन गद्दियों पर बैठे जो राम के ज़माने से थी और आज भी वो हमारे पास हैं। अब हम हमसे इतिहास पूछते तो हम पे 500 साल पुराना इतिहास है, वो गद्दी मेरे पास है। तो ये सब चला। तो जब यहाँ पे इन्होंने बाद में मैं 2011 में मैंने इस्लाम कबूल करा कि गद्दी की मालिक बनी। आपने इस्लाम भी कबूल किया? हाँ, 2011 में इस्लाम भी कबूल करा, क्योंकि मैं जिस गद्दी पे बैठी हूँ एक जगह की नायक बनी। तो गुरुओं को कभी जलाया नहीं जाता। तो भाई कल को हमारे कोई सनातन धर्म में भी गुरु नहीं जलाए जाते और हम गद्दी वाले थे। कल को मैं मर जाती तो मेरे गुरु बच्चेले कहाँ पूछेंगे? तो फिर हमें गद्दी की है या परंपराएं थी, तो हमने इस्लाम कबूल करा। हमने हज कर लिया, 2012 में हज कर लिया। तो 2013 में कुछ हिंदू संगठनों ने बोल दिया जी कि हिजड़ों को बधाई मत दो, क्योंकि उस समय हिजड़ा समाज का नाम था। ओके। तो भाई ठीक है जी, हम हिजड़े हैं, हमें तुम पहले तो कोई हमें इज्जत नहीं देता, फिर तुम हमें मुसलमान बना दोगे तो कोई हमें बधाई भी नहीं देगा। ठीक है जी, घर वापसी करते हैं। अखिल भारतीय महासभा के चक्रपाणी जी थे। 2014 में जाके 14-15 के बीच में जाके मैंने फिर सनातन धर्म करा, वापस हिंदू बनी। और 16 में लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी और संगठनों ने उज्जैन में किन्नर अखाड़ा लगा लिया। मैं भी वहाँ पे जाती हूँ। तो वहाँ पे फिर हमने समाज को करा भी, जब वेदों में है, पुराणों में, तो किन्नरों को 2016 के बाद हिजड़ा समाज छोटा हो गया और किन्नर समाज अस्तित्व में आ गया, क्योंकि ये कहा था कि कलयुग में किन्नरों का राज होगा। तो एक लिखा हुए वेद पुराण कोई झूठे नहीं होती, मिथ्या नहीं होती, क्योंकि लिखने वाले ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, जिन्होंने सब लिखे हैं। तो उसमें सब कुछ था। तो फिर हम वापस सनातन धर्म में आए। अखाड़ों से लड़ाई हुई, क्योंकि बाबाओं की भिक्षाएं थी और किन्नरों की बधाई। हमसे अपनी स्वाभिमान से अपने वापस अस्तित्व मांगा। तो इन्होंने भी
जैसे हमने इस्लाम कबूल करा तो मौलानाओं के पास गए। अब सनातन धर्म में आते या किसी प्रथा पे आते तो किसी न किसी महात्मा से, किसी संत से। तो इस चीज़ में हमारा हरिगिरी महाराज हमारे गुरु जी जूना अखाड़े के, अच्छा। तो उन्होंने हम शिष्य बने। और सबसे पहले ये सौभाग्य मुझे हुआ कि मैं नागा सन्यासी 2021 के कुंभ में हरिद्वार में बनी। पंच गुरुओं के पूरा जो परंपरा होती है उस तरीके से बनी और दीक्षा मुझे अवधेशानंद गिरी महाराज ने दी। तो ये सौभाग्य मुझे मिला। तो बहुत ही मतलब आपकी जो लाइफ जो स्पैन में इतनी सारी चीज़ें आपने मतलब हज कबूल किया, फिर आप सनातन में आई और आपने जो जो चीज़ें बताई ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन भरी ज़िंदगी रही है। देखो, कठिनाई कौन सी जिंदगी में नहीं, जो मनुष्य का जन्म लेगा उसे तो प्रॉब्लम आनी है, लेकिन हमेशा लड़ाई अपने अस्तित्व की होती है। यहाँ पे लड़ाई थी अस्तित्व की, अपना अस्तित्व बचाना। और जिस समाज ने हमें बचा के रखा उस समाज को भी तो बचाना है। उस किन्नर समाज को बचाना है जिन्होंने राम को लोरी दी, और इनको बधाई मांगने का काम नहीं था। हम किन्नर थे, महादेव की गण। महादेव के गण। हाँ, हिमाचल में किन्नरों का शहर था। पंच कैलाश में किन्नर कैलाश आज भी है। हमारी सभ्यताएं थी, हमारी मुद्राएं चलती थी। अप्सरा और गंधर्व हमारे शहरों में आके शिक्षाएं लेते थे, नित्य गान में पूर्ण होते थे हम, और वही हमारा काम है। 16 श्रृंगार वो हमारा काम था। कभी भी हमने, हमारे किन्नर ने कभी ये नहीं बोला जी मुझे तुम पुरुष बोलो, और कभी हमने ये नहीं बोला कि हमें महिला बोलो। जैसे हैं हाँ। हम वैसे ही है। समाज ने गाली बनाया, संतों ने आज महान बना दिया हमें, क्योंकि प्रयास दोनों जगह से हुआ। हमने बदलने की कोशिश करी और उन्होंने हमको रास्ता दिखाया तो हुआ। क्योंकि कहते ना, मर्यादा, बिल्कुल। राम मर्यादा, मर्यादाओं में आओगे तो राम बन जाओगे, मर्यादा पार करोगे। किन्नर हिजड़ा समाज से निकल के किन्नर बना और मर्यादाओं में आ गया तो आज पूजनीय हो गया। बिल्कुल। और हर एक इंसान का है, जिस सभ्यता में हो उसके लिए आपका फर्ज बनता है खाया पिया मर जाना। ये कोई वो नहीं है। आप लड़की हो, आप किसी की बेटी हो, कल किसी की पत्नी बनोगी, परसों किसी की माँ बनोगी। आपको तो चक्र पूरा करना है। आपको प्रकृति बढ़ाने के लिए क्या है और आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो फिर आत्मा का परमात्मा से किस दिन मेल होगा। जो अपने शरीर लिया मानव का, पंच तत्व से शरीर बना, और ये शरीर मट्टी में ही मिल जाना है। आत्मा का ही तो मिलन होना है परमात्मा से। बिल्कुल। घर के लिए करना, परिवार के लिए करना, ये तो हमने पैदा करा है और मोह बांध लिए हैं। उसके बाद भी तो समाज के लिए करना है। और किन्नर समाज में सब जात के बच्चे आते हैं, वहाँ पे गुरु वाले होते, कोई बाप वाला नहीं होता। तो उन चेलों के लिए भी करना, जैसे हमारे बुजुर्गों ने, आपका अनाथ आश्रम है, आपका विधवा आश्रम है, आपका अंधों का आश्रम है, आपका लंगड़े लूलों का आश्रम है, ठीक है। नशे वालों के लिए वो सेंटर हैं, आतंकवादियों के लिए सेंटर हैं। लेकिन कभी आपने सुना किन्नर आश्रम? नहीं। क्योंकि बचपन में जब आते हैं तो हमारे गुरु पालते हैं, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं हम पालते हैं। तो परंपराएं बचानी बहुत जरूरी है, और जो परंपरा नहीं बचाएगा तो समाज मिट जाएगा। तो ये नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया या लक्ष्मी ने बहुत कुछ किया। हम एक माध्यम बने, एक माध्यम बने इस समाज को भटके हुए को उस रास्ते पे लाने के लिए। और शायद पूर्ण सफल तो नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। उस रास्ते पे उन लोगों को ले आए जिस इंसान को कभी छक्का, कभी मामू, कभी हिजड़ा कह के बोला जाता था, लेकिन आज उसकी इज्जत करता है इंसान। और ये सिर्फ क्या है कि मर्यादाओं में आना, और मर्यादा का नाम ही हिंदुस्तान है, मर्यादा का नाम ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि इसमें सबके लिए जगह है, लेकिन आपको मर्यादाओं में आना पड़ेगा। और मैं तंत्र साधक हूँ, कामाख्या पीठ की मालिक हूँ। 10 महाविद्या करी 2019। 10 महाविद्या है? हाँ, इसी कुंभ में 2019 में करी, राम मंदिर के लिए की। हाँ, राम मंदिर वाला मुझे मतलब आप लोगों को बताना है कि माता जी ने राम मंदिर के लिए मतलब आपने जो महाविद्या करी थी, आपने किया था यहाँ पे की थी। और आज तक में मौसमी पत्रकार थी और चैनल वाले थे, 1 और 11 पे दिखाया गया था ये, और पूरा लाइव चला था।
और वो 2019 में किन्नर समाज ने राम मंदिर के लिए पूजा करी, आज बन और गया, आज राम मंदिर बन गया। है, क्योंकि राम को लोरी हम किन्नरों ने दिए, क्योंकि जब राम राम जन्म लला को लोरी आपने दिया था। हमारे समाज ने दी, हमारी That गद्दी is- वालों ने दी। आपकी आज हमारे हर गुरु नहीं होते, हमारे बुजुर्ग नहीं होते, उनको कैलाश से उतारा गया था। वो एक कथा है, आप सुनो तो मैं सुना सकती हूँ। जब रामचंद्र जी पैदा हो गए और चारों भाई पैदा हुए, तो जब दशरथ जी को पता चला कि भाई पुत्र पैदा है, तो उन्होंने अपनी मणियों की माला उतार के दाई को देने लगे। तो दाई ने बोला, महाराज ये 9 महीने नरक का दान है, कि 9 महीने बच्चा उल्टा लटका होता है, मैं बाहर निकाल के काक उठा सकती, नसीब नहीं जगा सकती उस बच्चे का, ये दान मेरा नहीं है, नरक का दान है। तो जब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच न जाए, जब उन्होंने दान निकाल लिया, दान नहीं देंगे तो जल पानी नहीं ग्रहण कर सकते। अच्छा। तो अपने गुरु के पास गए, गुरु ने, विश्वामित्र जी थे उनके, विश्वामित्र जी ने विष्णु जी को बोला, विष्णु जी ने बोला मैं सतयुग में नारी था। विष्णु जी ने ये बोला? नारी रूप में आया था, मोहिनी बन के। अच्छा अच्छा। मैं नारी रूप में आया था, ना कि मैं किन्नर बन के आया था। ये काम, ये दान किन्नरों का है, आप महादेव की आराधना कीजिए। तो महादेव के कहने से हम अयोध्या उतरे थे। रामलला को, चारों भाइयों को लोरी दी, और वो फिर मणियों की माला, वो दक्षिणा हमने, हमारे गुरु बुजुर्गों ने ली। तो फिर ये चलता रहा। 14 बरस राम जी चले गए। ओके। चले गए, उनको भी ये था कि जी नर नारी चले जाओ। हमारे बुजुर्ग लोग, तमसा नदी, सब कहते सरयू नदी, तमसा नदी अयोध्या से 80 किलोमीटर दूर है। उस जगह आज भी वो शिलाएं हमारे पास हैं, वो जगह हमारे पास जहाँ हमारे बुजुर्गों ने इस वहाँ पे रुके उनके। तो आते समय राम लला, राम राम, राम लला, राम राम। कोई मेरी बुजुर्ग पैड़ बन गई, कोई दीमक लग गया, वो शरीर से बेशरीर हो गए। तो उन्होंने कि कोई दिव्य आत्मा साधना में है, तो उन्होंने उनको पुकारा, तो स्वयं उस रूप में आए और उन्होंने पूछा माई कैसे? तो उन्होंने बताया जी आपके जन्म पे आपके पिता ने हमें अयोध्या उतारा था। ओके। तो उन्होंने बोला महाराज जी आप फिर भूल जाएंगे तो हम कलयुग आएगा, तो कलयुग में हमारा क्या होगा? तो कलयुग में उन्होंने बोला 1 से 2 और 2 से 3 जिस घर में होगा उस घर पर किन्नर ऋण होगा और आपको देना पड़ेगा। तो वो बधाई हमारी चलती रही। मुगल काल में हम देवियों के उपासक थे, मंदिर टूटे, सबको पता मंदिर टूटे, तो हमारे मंदिर पे तो टूटे जिस मंदिरों में किन्नर रहा करते थे। तो पहले लोग उनको घर उधर वहां पे जाके दिए आते थे, वो हमारे छीन ले, तो हमने घर घर जाके मांगना शुरू कर दिया। हमने, किन्नर मंगलामुखी है, मंगल की कामना करने वाला है। किन्नर ने हमेशा मंगल गाया है तो खाना खाया है। हमारे सुबह जाते हैं, 4 घर खटखटाएंगे, 2 घर का मुट्ठी आटा आएगा तो पकाएंगे तो खाएंगे। और खुशियों की कामना करने वाला सिर्फ किन्नर है। जहाँ पे उत्पत्ति होगी वहाँ पे किन्नर जाएगा। और फिर दूसरा आज ये बुद्ध का दान, नपुंसक घर है, उस दान को भी किन्नर ही ग्रहण करता है। आप ग्रहण करते हैं वो? और ऐसा माना जाता है कि आप लोगों के पास कुछ ऐसी दिव्य शक्ति होती है कि अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया किसी बच्चे को या फिर किसी के यहाँ पे अगर आप बधाई दें तो मतलब बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि आप लोग शिव जी के गण हो। तो आप लोगों के पास ऐसी वो दिव्य शक्ति जन्म से ही होती है? क्योंकि हमारा समाज योनि को पूजता है। बिल्कुल। ठीक है ना, हम योनि पे से निकल के योनि पे भोग नहीं कर सकते। औरत आदमी के अंदर एक चीज है जो सबसे गंदी चीज है, वो है सेक्स, जो किन्नरों में नहीं है। तो इसीलिए हमारी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। जो किन्नर का उपेक्ष करेगा, उसे नजरअंदाज करेगा या उसको देखेगा तो उस पर बुद्ध का प्रकोप पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि शनि उनका स्वामी है। शनि उनके स्वामी होते हैं। क्योंकि मंदिर में भी जब राहु अमृत कलश ले गए थे तो माहुनी रूप ही आया था। और कुरुक्षेत्र में दोबारा धर्म की स्थापना हुई तो मैं शिखंडी बन के खड़ी थी। और 1 साल के लिए जब अर्जुन को अज्ञातवास बरतना तो ब्रह्मलाल बन के उतरे थे उत्तरा शहर में। ये सब आपके वेदों में लिखा है।
लेकिन बिल्कुल। ये है कि आप अपने बारे में नहीं जानते, आपके समाज के बारे में नहीं, सनातन धर्म के बारे में ढंग से नहीं जानते, तो किन्नरों के बारे में कैसे जाने। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, अपने लिए स्वयं राम बनना पड़ता है, राम किसी के लिए नहीं आता। आप मर्यादा ये में आ जाओ आपको। और कि हिंदुस्तान तो है जिसमें सत्य सनातन है, संतों का देश, महंतों का देश। इस देश पे सबने आक्रमण करे, सबने हमारी सभ्यताएं ली। आज हमारे देश में बच्चे को पढ़ाते विदेश कमाने के लिए भेजते, नौकर बनाते, और विदेशी लोग यहाँ पे आके खोज करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कुछ है। हाँ। हमारा वेद, हमारा आयुर्वेद, हमारा तुम्हारा मार्शल आर्ट जितनी सब हमारी थी। बिल्कुल। और विदेशी आए, अपने देश में ले जाकर उनका व्यापार बनाया। लेकिन मेरा देश अपने ही समाज को, अपने ही वेदों को, अपने ही पुराणों को सम्मान देना भूल गया, अपने माँ बापों को सम्मान देना भूल गया, सिर्फ अपनी सुविधाएं बढ़ा रहा है, प्रकृति से ले जा रहा है। कोरोना ने सब कुछ बंद कर दिया था, कहते जी मठ और मंदिर सब बंद हुए थे। घर में ही मंदिर है, जब तक तुम्हारे घर में मंदिर नहीं तो बाहर कुछ नहीं है। पहले अपने घर को, अपने आत्मा को मंदिर बनाइए, परमात्मा आपके पास ही है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा माता जी आपसे बात करके। मतलब आपकी हर एक बातें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि मतलब आपकी हर एक बातें सुनने के बाद मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। और मतलब आपसे आपसे बहुत सारी वार्तालाप करनी और भी बाकी है। आज इस वीडियो को अभी हम आपका जो आपने अपनी परिभाषा दी है वो मतलब शायद इस धरती पे ऐसी परिभाषा कोई अगर दे पाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही है। और मतलब आपने जो अपने इमोशंस को बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। माता जी से मैं और भी कन्वर्सेशन करने वाली हूँ जो हमें नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, सो डैट कि हम माता भवानी के साथ नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माँ कामाख्या, जय हर हर महादेव। जय श्री